हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज। अभी तक हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज से हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों पैरेलली चलेगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट। और इसके हम टॉप एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट वास्को डिगामा? वास्को डिगामा के बारे में इनमें से क्या सही है? वास्को डिगामा के बारे में आप जानते ही होंगे। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन और फर्स्ट पोर्टुगीज हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। सबसे पहले यूरोप से इंडिया आने का सी रूट किसने ढूंढा? वास्को डी गामा ने ढूंढा। ओके। और देखते हैं कि इनमें से क्या सही है इसके बारे में। इस ट्रू सही बताना है ना। ओके। यहां पर तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जमोरिन, जमोरिन सामुथिरी, ओके, was the ruler of Calicut during Vasco da Gama's trip to India in 1498. Yes, very true. पहला स्टेटमेंट सही है। जब वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचा अपनी शिप लेकर, तो उस समय वहां का रूलर कौन था? उसका रूलर था जमोरिन, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ही वेलकम्ड, इनफैक्ट ही वेलकम्ड वास्को डी गामा। ओके। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड क्या है? इन हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर इन इंडिया। नहीं नहीं, 1 ईयर तो बहुत ज्यादा हो गया। अपनी पहली ट्रिप में वो कितना रुका था? अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, 3 महीने वो रुका था। ओके। थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड क्या है? वास्को डिगामा रिविजिटेड इंडिया इन 1501। नो, ही रिविजिटेड इंडिया इन, ही रिविजिटेड इंडिया इन 1502, नॉट वन। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया। और टोटल कितनी बार वास्को डिगामा इंडिया आया था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है किसी एग्जाम में। टोटल वास्को डिगामा कितनी बार इंडिया में आया था? टोटल 3 बार आया था, राइट। वास्को डिगामा टोटल 3 बार इंडिया में आया था। और इसके बाद पहली बार आया 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में, और तीसरी बार कब आया? इन 1524 एज द गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, राइट। मतलब गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ओके। सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, एंड हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली वन। ओके। जस्ट अ मिनट। ओके, now next question on your screen is, in which year Vasco da Gama arrived at Calicut? अभी मैंने डिस्कस किया कब आया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट यही था, इसी से रिलेटेड। कब आया था वास्को डी गामा कैलिकट में? इन 1498, राइट। ये तारीख तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, 1498। मतलब कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। पहली बार इन्होंने सी रूट ढूंढा था इंडिया तक आने का। ओके। और उसके बाद तो फिर यूरोप के कितने सारे देश इंडिया के साथ ट्रेड उन्होंने शुरू किया, राइट। बट शुरुआत यहीं से हुई थी। इससे पहले सी रूट पता ही नहीं था, लैंड रूट तो पता था। यूरोप से इंडिया आने का लैंड रूट तो पता था, लैंड रूट तो हमेशा से पता था, एंशिएंट पीरियड से पता था, राइट। आफ्टर ऑल अलेक्जेंडर भी यूरोप का ही था, वो भी तो इंडिया उसने अटैक, वो एज ए इन्वेडर वो इंडिया आया ही था। तो लैंड रूट तो पता था, सी रूट नहीं पता था। सी रूट सबसे पहले ढूंढने की क्रेडिट किसको दी जाती है? वास्को डी गामा को। और सबसे पहले कब इंडिया आया था? इन 1498। ओके। सो हियर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसरॉय इन इंडिया? पहला पोर्टुगीज वायसरॉय इंडिया में कौन है? इट्स फर्स्ट पोर्टुगीज वायसरॉय इन इंडिया। यहां सारे ही ऑप्शन गलत है। आई थिंक या तो क्वेश्चन गलत है और देयर इज टाइपिंग एरर। एनीवे मैं आपको बता देता हूं, मे बी ये टाइपिंग एरर हो, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। पहला पोर्टुगीज गवर्नर बन के आया इंडिया में। एनीवे आप राइट आंसर ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपको राइट आंसर पता रहे। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, राइट। फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इज फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ALMEDA, राइट। कहीं कहीं केवल एल्मीडा लिखा रहता है। सो फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर, फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया इज फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, राइट। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले यही आया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ और है, इसके ऑप्शंस कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर और नीचे एक डेट लिखी हुई है, ईयर। तो आई थिंक देयर इज अ मिसमैच, बट एनीवे ओके। क्या है क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कैलिकट? इनमें से किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, उसको वेलकम किया था कैलिकट में, राइट, जब वो पहली बार शिप लेकर आया। मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में इसे डिस्कस किया था कि वहां का जो रूलर था जमोरिन, राइट, ही वेलकम्ड वास्को डी गामा व्हेन ही केम टू इंडिया इन 1498, राइट। सो हियर हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। He was a ruler of Calicut at that time and he welcomed Vasco da Gama. Okay, so right answer is option C. Next question on your screen is, match list first and list second and select the correct answer from the code given below. Okay, Voyager countries. अच्छा, they all are Voyagers, right? ये सभी क्या है? नाविक हैं और इन्होंने, अच्छा ये क्वेश्चन है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, राइट। दे ऑल आर वॉयजर्स, ये सभी इन लोगों ने सी रूट डिस्कवर किया है, ग्रेट वॉयजर्स इनफैक्ट। और ये किस किस कंट्री से, इनकी नेटिव कंट्री क्या है ये हमें बताना है, इसको मैच करना है। ओके, सो वास्को डी गामा वी ऑल नो, पोर्टुगल, तो बाकी आपको पता हो चाहे ना हो, ये तो आपको पता रहेगा ही, क्योंकि इसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा। ओके, तो और इंडिया का सी रूट डिस्कवर करके इंडियन हिस्ट्री में ये हमेशा के लिए अमर हो गया, तो हमेशा वास्को डी गामा का नाम आएगा। ओके, सो वास्को डी गामा पोर्टुगल, ये कहां से आया था? पोर्टुगल से। देन क्रिस्टोफर कोलंबस, ये है स्पेन से आया था, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका। सोचो, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट जो आज वर्ल्ड की सुपर पावर है, अमेरिका के बारे में कोलंबस से पहले यूरोप को कुछ भी नहीं पता था, राइट। क्योंकि वो जो समय है 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, वो कोई सैटेलाइट का एज तो है नहीं कि सैटेलाइट इमेज पूरे अर्थ की इमेज खींच के आपको दिखा दे कि कहां पे क्या है, कहां पे कौन सा लैंड मास है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री है, राइट। तो उस एज में इंसान उन्हीं जगहों के बारे में जानता था जहां पे उसने खुद जाके देखा हो, और अमेरिका तक शिप लेके कोई नहीं पहुंचा था यूरोप से, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले किसने बताया? कोलंबस ने, राइट। और ये भी एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गया, ये तो इंडिया ढूंढ रहा था, इंडिया ढूंढने के चक्कर में अमेरिका पहुंच गया। ओके, कोलंबस कहां का था? स्पेन का। देन कैप्टन कुक, कैप्टन कुक बिलोंग्स टू ग्रेट ब्रिटेन एंड टैस्मान बिलोंग्स टू हॉलैंड। टैस्मान डच था, राइट। कैप्टन कुक ने क्या डिस्कवर किया था? ऑस्ट्रेलिया।
ओके, इसने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया था और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी। एंड टैस्मान इसने डिस्कवर किया था, जो ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोविंस है, जिसे आज की डेट में इसी के सम्मान में इसी के रिगार्ड में उस प्रोविंस का नाम ही है टैस्मानिया आइलैंड, राइट, ऑन द नेम ऑफ टैस्मान। तो टैस्मानिया आइलैंड और बाकी जो देश है छोटे छोटे, लाइक न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी इसने डिस्कवर किया, देन फिजी, टोंगो, ये सारे आइलैंड इसने डिस्कवर किए थे। सो दिस इज द राइट मैच, और इसमें क्या हो जाएगा, ए का 2। तो केवल वेरी इजी क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था, बट यहाँ पे तो जो सबसे वास्को डिगामा जो सबसे कॉमन है, जो सबको पता होता है, वो बस एक ऑप्शन में ही सही है। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ए का 2, अरे सॉरी, बी। ओके, देन बी 1, C 4 and D 3 here. So in this question, B is the right option. Okay. Now, who was the first European to come to India for trade? इन सारे देशों में सबसे पहले ट्रेड के पर्पस से इंडिया कौन आया था? दे ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज, ये सभी यूरोपियन हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले इंडिया कौन आया था? तो अभी मैंने डिस्कस किया कि आने का जो सी रूट है वही डिस्कवर किया था वास्को डिगामा ने। सो हियर राइट आंसर इज डी, सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज। ओके, सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब 1947 में हमें आजादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, बट वो इंडिपेंडेंस हमें अंग्रेजों से मिली। पोर्टुगीज फिर भी थे इंडिया में, कहां पे? इन गोवा, गोवा एंड दमन एंड दीव, और इन्होंने 1661 में गोवा खाली किया, राइट। तो ये सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट में इंडिया से गया कौन? सेम, पोर्टुगीज, फर्स्ट कम एंड लास्ट टू लीव, first to come in and last to leave. Okay, now next question on your screen is Alfonso okay, correctly match the following: Alfonso de Albuquerque, Nuno de Cunha, Pedro Alvarez Cabral, Francisco de Almeida. Yes, he is the first governor, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। Correctly match the following: Alfonso de Albuquerque, change of Portuguese headquarter from Cochin to Goa, arrival in India in September 1500, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पहला अल्बुकर्क का काम क्या है? अल्बुकर्क ने क्या किया था? ही कॉन्कर्ड गोवा इन 1510, राइट। 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था, राइट। सो ए इज फोर्थ। नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क ने अपनी कैपिटल कहां बनाई थी? कोचीन में। और फाइनली इनकी कैपिटल कहां थी पोर्टुगीज की इंडिया में? गोवा में। जब तक ये इंडिया में रहे गोवा इनकी कैपिटल बनी रही। तो कोचीन से गोवा किसने शिफ्ट किया था? इट्स नीनो, नीनो डी कुन्हा। ओके, सो हियर बी का 1, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी, एंड ये क्या है? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, अराइवल इन इंडिया इन सितंबर 1500। सो दिस इज द राइट मैच। तो ये ए फोर्थ, यहां पे दो ऑप्शन है जिसमें ए फोर्थ, देन हमें बी देखना पड़ेगा, बी 1 4 1 4 1, यहां भी दो ऑप्शन है, देन सी का सेकंड, हियर बी इज द राइट आंसर। ओके,
बी इज द राइट आंसर, राइट मैच इज ऑप्शन बी। ओके, बाकी हमने डिस्कस किया, अभी आपके सामने है चारों, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this one. With reference to the entry of European powers into India, which one of the following statements is not correct? अच्छा, इनमें से क्या सही नहीं है? Not, ये हमें बताना है। ओके, देखते हैं। The Portuguese captured Goa in 1499, पहला ही सही नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता? In 1510. गोवा conquered by Albuquerque from the Sultan of Bijapur in 1510, right? तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो which one of the following, इसमें एक गलत है, वही हमें बताना है। तो हमें पहला आंसर ही अपना सही मिल गया, ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, एक बार देख लेते हैं। द इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टम, यस, वेरी ट्रू। साउथ इंडिया में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? मसूलीपट्टम। और इनफैक्ट ये ब्रिटिश की इंडिया में दूसरी फैक्ट्री थी, मतलब उनकी पहली फैक्ट्री थी सूरत और सेकंड मसूलीपट्टम। और अगर साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे कि उनकी पहली फैक्ट्री क्या थी, देन इट इज मसूलीपट्टम। ईस्टर्न इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633, यस, वेरी ट्रू। ईस्टर्न इंडिया में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई थी? इन ओडिशा। ओके, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा हुआ मैं इन्हें डिस्कस कर ले रहा हूं। ये अलग से इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो ये भी आपको जानना चाहिए। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746, यस, ये भी सही है, राइट। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड हियर बी सी एंड डी आर ट्रू एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। ओके, सो let's move to the next question, which is right now in front of you. At which one of the following places in India did the Portuguese build their first factory? अच्छा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी कोचीन में, यस, पहली फैक्ट्री बनाई थी कोचीन में, पहली कोचीन में, दूसरी कुन्नूर में, थर्ड गोवा में, राइट। सो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बिकॉज फर्स्ट थ्री आर इंपॉर्टेंट। सो इट्स कोचीन। जस्ट अ मिनट। गला सूख गया था थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियंस to set up sea trade centers in India? It's Portuguese. इंडिया में सी ट्रेड सेंटर सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश किया? पोर्टुगीज, राइट। इनफैक्ट दे बिकम अ मेजर नेवल पावर बिफोर कमिंग ऑफ द इंग्लिश, ब्रिटिश, राइट। सो सबसे पहले किसने सी ट्रेड सेंटर्स एस्टेब्लिश किया था? इट्स पोर्टुगीज, राइट। ये बहुत नेवल, ये काफी बड़े नेवल पावर, ये as a naval power they established themselves in India, okay, पोर्टुगीज। और इसीलिए ये अंग्रेजों को इन्होंने स्टार्टिंग में काफी सीरियस चैलेंज दिया इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following was the founder of Calcutta? Okay, who among the following was the founder of Calcutta? It's Job Charnock. जॉब चार्नोक was the founder of Calcutta. इनफैक्ट आज कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इनफैक्ट मेगापॉलिटन सिटी है, भारत के सबसे बड़े शहरों में एक है, ठीक है। तो जब चार्नोक ने एस्टेब्लिश किया था तो कलकत्ता ऐसा नहीं रहा होगा। इनफैक्ट 3 गांव, गोविंदपुर, सुतानीति और कालीकाता, ये 3 छोटे छोटे गांव थे जिनको मिलाकर जॉब चार्नोक ने कलकत्ता एस्टेब्लिश किया। आगे चलकर वहां पे फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया गया और जो कालीकाता गांव था उसी के नाम पे उस जगह का नाम पड़ गया कलकत्ता, ओके, जिसे आज हम कोलकाता बोलते हैं। ओके, सो इट्स बी, जॉब चार्नोक।
Here right answer is option B. He established, he is considered as founder of Calcutta. Next question is, the secret of success of East India Company in India was. Okay, देखते हैं क्यों सफलता मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में. एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यस बिल्कुल सही है, ये एक बड़ा फैक्टर था. तभी तो ये सारे जो इंडियन पावर्स थे, नेटिव रूलर्स थे, वो इनके अगेंस्ट यूनाइट नहीं हो पाए, राइट. इनको किसी यूनाइटेड फोर्स को नहीं फेस करना पड़ा, एक एक करके लड़े और जीते. सो दिस इज डेफिनेटली अ रीजन, अ बिग रीजन. द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ये भी सही है, राइट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इंडियन सोल्जर्स लैक्ड fidelity. Consequently, the one who paid them sufficient could have them on his service. Yes, this is also true. भाई उस समय नेशनलिज्म ही नहीं था. जब फीलिंग ऑफ, जब when there was absence of nationalism, तो नेशन के लिए लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना, क्योंकि नेशनलिज्म तो था ही नहीं, राइट. इंडिया वॉज नॉट अ नेशन एट दैट टाइम, इट वॉज अ नेशन इन मेकिंग. वो अभी उस तरह की राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, राइट. तो जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो उन्हें बेटर सैलरी देगा उसके लिए लड़ेंगे. आखिर इंडियन रूलर्स के साथ भी तो यही हो रहा था ना. मैसूर जो है वो निजाम पे अटैक कर दे रहा था, हैदराबाद पे. मराठे मैसूर पे अटैक कर रहे थे, तो ये आपस में भी लड़ रहे थे. तो नेशन जैसी तो कोई बात थी नहीं. ओके, ब्रिटिश वर ऑल्सो ए पावर, उन्होंने भी हायर किया सोल्जर्स को, इन्हें पे किया, तो ये उनकी तरफ से लड़े. इनफैक्ट अंग्रेज, उन्होंने इंडिया में इतने सारे वॉर्स, इतने सारे बैटल्स लड़े, इतने युद्ध लड़े और मैक्सिमम में जीते भी, तो वो सेना सब लेके थोड़ी इंग्लैंड से आते थे. आर्मी तो उनको यहीं से मिल जाती थी, उन्हें बस पे करना होता था. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ऑल द अबव थ्री, ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, राइट. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सक्सेस मिली इंडिया में, उसमें ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल रीजन्स है, राइट. सो ऑल द अबव स्टेटमेंट ए बी एंड सी आर करेक्ट. ये तो हम, हाँ यस, इसको कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री. पहली फैक्ट्री जहांगीर के समय में एस्टेब्लिश की थी, राइट. फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर इन 1608 इन सूरत. पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई थी? सूरत में 1608 में. और 1605 में कौन मुगल एम्परर बन गया? जहांगीर, राइट. तो पहली फैक्ट्री जहांगीर के समय में बनी थी. इनफैक्ट इसी से परमिशन लेके बनी थी. ओके, कैप्टन हॉकिंस इसके कोर्ट में गया था और कैप्टन हॉकिंस को ये परमिशन मिली थी टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्री, राइट. और पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई थी? सूरत में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन. Which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London? Okay, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी, उस समय भारत का सम्राट कौन था? जब कंपनी बनी, पहली फैक्ट्री बनी जहांगीर के समय में, बट जब कंपनी बनी लंदन में, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? इन 1599. एंड हु वाज मुगल एम्परर इन 1599? अकबर, राइट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अकबर. पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, उस समय भी कौन मुगल एम्परर है? अकबर है, राइट. सो इस तरह का क्वेश्चन आए कि जब कंपनी इंडिया में आई उस समय कौन मुगल एम्परर था फॉर द फर्स्ट टाइम. जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तब कौन था? अकबर, राइट. ब्रिटिश क्वीन कौन है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. तो वहां पे महारानी कौन है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. और हियर मुगल एम्परर वाज अकबर. ओके,
द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत। अभी इसे तो हमने अभी डिस्कस किया कि पहली फैक्ट्री सूरत में बनी, राइट। देन सेकंड फैक्ट्री कब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी की? मसूलीपट्टनम। साउथ इंडिया की वो पहली फैक्ट्री है, वैसे इनकी दूसरी फैक्ट्री है। सो फर्स्ट सूरत एंड सेकंड इज मसूलीपट्टनम। तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to Captain Hawkins, which one of the following two statement is correct? Okay, देखते हैं। He came to India in 1611 as an envoy of James First. डेट गलत है, ये क्या होगा? 1608. So here only date is wrong. Rest of the things are right. He came to India in 1608 as an envoy of James First. ये सही है। जेम्स फर्स्ट जो उस समय ब्रिटिश एम्परर था, इंग्लैंड का सम्राट था, उसका मैसेंजर बन के आया था। सो दिस इज राइट, डेट इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट ओवरऑल तो रॉन्ग ही है। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज, ये भी गलत है। नॉट टर्किश, इट्स पर्शियन। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन पर्शियन लैंग्वेज विच वॉज the court language, official language of the Mughal court, right? Persian was the official language of the Mughal court, और इसीलिए इसको भेजा भी गया था, इसीलिए इसको पिक किया गया था कि मैसेंजर बन के कौन जाएगा, तो ये जाएगा क्योंकि इसे पर्शियन लैंग्वेज आती है, राइट। और मुगल रूलर मतलब मुगल दरबार में पर्शियन लैंग्वेज में ही काम होता था। सो इट्स नॉट टर्किश, इट्स पर्शियन। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सो हियर सी इज द राइट ऑप्शन, नीदर वन नॉर टू, दोनों ही गलत है। और सही क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, हमने इसको किया है ना, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following European trading company was the first to establish its factory at Surat? Okay, इनमें से सबसे पहले सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की? इट्स इंग्लिश, इट्स इंग्लिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन 1608। ओके, बाकी इन सबकी फैक्ट्री सूरत में रही है, फ्रेंच की भी रही है, डच की भी रही है और पोर्टुगीज की भी रही है, राइट। बट वो सब इनके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश की, राइट। सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश की? ब्रिटिश ने, इंग्लिश ने। ओके, सो हियर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which English governor of East India Company in India was expelled by Aurangzeb? Okay, in fact it is very interesting fact. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वो इंग्लिश गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसे औरंगजेब ने भगा दिया था और इनफैक्ट देश छोड़ने का आदेश दिया था, उसे इंडिया छोड़ के जाने के लिए बोला था, राइट। मतलब भागो यहां से, बहुत हो चुका। हु वॉज दैट? इट्स सर जॉन चाइल्ड। यस, सर जॉन चाइल्ड। वो पूरा एपिसोड क्या है, क्यों ऐसा हुआ था? इनफैक्ट ये जो सर जॉन चाइल्ड है, ये मुंबई से आज भी मतलब जैसे अरेबियन सी है तो अरेबिया नजदीक, अब आज तो लोग फ्लाइट से जाने लगे। मक्का जो हज पिलग्रिमेज थी, जो हज यात्री थे, वो पहले शिप से जाया करते थे, तब फ्लाइट तो थी नहीं। तो अरेबियन सी से वो मक्का तक की यात्रा करते थे, मतलब इट मींस फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू सऊदी अरेबिया, राइट। और इसने कुछ हज यात्रियों को बंदी बना लिया था, राइट, सब मक्का पिलग्रिमेज। और जब मुगल एम्परर औरंगजेब को पता चला तो उसने क्या बोला कि इसे इंडिया से बाहर भगाओ, राइट। उसने तुरंत आदेश दिया कि देश छोड़ दो। और
इट इज फैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, ये पर्सनली औरंगजेब से मिला और इसने घुटनों पे बैठ के, अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगी। सर जॉन चाइल्ड, राइट, घुटनों पे बैठ के अपना सर जमीन पे रख के उससे माफी मांगी, तब उसने इसे माफ किया। और सोचो कहानी कहां से शुरू हुई थी और बाद में तो यही हमारे रूलर बन गए। ओके, सो दिस वाज द फैक्ट, हियर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, कार्नेटिक वॉर was fought between English and French. Very easy. English and French. कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक, यहां जो कार्नेटिक है इट मींस आज का कर्नाटका, ठीक है। तो जो कर्नाटका है उसे ही कार्नेटिक वॉर बोला जाता है। और टोटल कितने कार्नेटिक वॉर हुए? 3 कार्नेटिक वॉर, ठीक है। और तीनों में कॉमन क्या है? एक पार्टी इंग्लिश थी, दूसरी पार्टी फ्रेंच थी, राइट। So total 3 wars took place between British and French. First Carnatic War, Second Carnatic War, and Third Carnatic War. Right? तो यहाँ पे आपको याद रखना है between English and French. Next question is, who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes? Okay, with a view to acquire territories. It's Dupleix, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, पहला यही था, राइट, जिसने ये देखा कि किस इंडियन कोर्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और वहां इसके लिए क्या स्कोप बन सकता है, राइट। जैसे मान लो कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो इसने किसी एक को फेवर किया और ये बोला कि हम आप, मतलब आई विल सर्व योर पर्पस, आई विल लेट योर पर्पस टू, आई विल हेल्प यू इन गेटिंग सक्सेस, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी आर्मी को आप अपने टेरिटरी में रखिए, उसको पे करिए, ठीक है, और वो आपके लिए सर्विस देगी, राइट। तो ये काम सबसे पहले डुप्ले ने किया और बाद में इसी पॉलिसी को आगे चल के सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में हम आगे चल के देखेंगे, वेलेस्ली ने इसी पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, राइट। यही काम उसने आगे किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? डुप्ले ने, राइट। और ये इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड कार्नेटिक वॉर में ये उसकी पॉलिसी ये हमें साफ साफ दिखती है, राइट। सो इट वाज डुप्ले। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। So next question on your screen is, in India among the following locations the French established their earliest factory at? अच्छा, सबसे पहले फ्रेंच ने कहां पे अपनी फैक्ट्री बनाई? इट्स सूरत, इन 1668। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने कंट्रीज का नाम लिखा है सबने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई है। टाइमिंग अलग अलग है, सबसे पहले अंग्रेजों ने, लेकिन बनाई सबने थी। तो फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई थी? ये तो आए ही लेट में, लास्ट में आए थे, 1664 में आए थे और अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई थी? सूरत में, इन 1668, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, French East India Company was constituted during the reign of? It's option A, Louis XIV। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके समय में बनी थी? मतलब जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी तो उस समय फ्रांस का एम्परर कौन था? हु वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस व्हेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। और इसका राइट आंसर क्या है? लुई 14, राइट। तो लुई 14 ने अपने एक, उसका बहुत एबल मिनिस्टर था कोलबे, मतलब लिखा कोलबर्ट है लेकिन इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है कोलबे, राइट। तो लुई 14 ने कोलबे के कहने पे ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी, राइट। और सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, who among the following is considered
द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भी, वही मुझे लगा कि इसके कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आता है। कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, एम्परर कौन था उस समय? तो एम्परर तो अभी हमने डिस्कस किया, लुई 14 था, राइट? बट हु वाज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ कंपनी? किसने इनिशिएटिव लिया था, किसने मेन रोल प्ले किया था? तो हिज एबल मिनिस्टर कोलबे, राइट? मेन मतलब इनफैक्ट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने इनिशिएटिव लिया था कि फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस शुरू करे, राइट? और एक कंपनी फाउंड की थी, सो इट्स कोलबर्ट, राइट? तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखना है इस कॉन्टेक्स्ट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स entered into Indian trade at one time or other। ठीक है, द इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ठीक है, सब आए थे। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एंट्री। ओके, ठीक है, समझ गया, फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये इंडिया के साथ ट्रेड करने आई, बताना है कि किस सीक्वेंस में आई, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो हम लोग इसको ऐसे याद करते थे, एक कोड याद कर लिया था, PDBDF, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, राइट? PDBDF। तो सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगीज आए, तो पहला हो जाएगा 4, देन डच, आप कोड पे रख लो, सेकंड, देन पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, सो फर्स्ट, इंग्लिश, एंड लास्ट में फ्रेंच आए, ठीक है? 4213, बी इज द राइट आंसर, 4213, राइट? तो आप एक दो बार इसे देख लोगे तो आपको भी ये कोड याद हो जाएगा, और फिर तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कुछ क्वेश्चन तो गलत होने के लिए बने ही नहीं होते हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए आए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज द ट्रेडर? अगेन बस आपको कोड याद होना चाहिए, PDBDF। सबसे लास्ट में कौन आया था? फ्रेंच। सबसे पहले पोर्टुगीज, सबसे लास्ट में फ्रेंच, और मैंने तो आपको पूरा सीक्वेंस ही बता दिया, ठीक है? सो ये पूछ रहा है सबसे अंत में कौन आया था? फ्रेंच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके देन, सो ये कुछ टॉप एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के, राइट? और ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इन एमसीक्यूज में आपको ये कवर हो गए, इन एमसीक्यूज में, राइट? सो इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, इसीलिए मैं आंसर इमीडिएटली नहीं देता हूं, थोड़ा देर तक डिस्कस करता हूं, ताकि तब तक आप आंसर अपने मन में सोच ले। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो थे नहीं, इजी टू मॉडरेट, तो इसमें एटलीस्ट 20+ तो सही होने चाहिए थे, और अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक बार फिर इस चैप्टर को रिवाइज करिए, वीडियो को देखिए, राइट? एंड इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज हेल्पिंग यू, देन प्लीज कंसिडर इट, प्लीज कंसिडर टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, सो मिलते हैं इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में, नेक्स्ट सेशन में, जब हम किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग।